माध्यम से लंकाधिपति रावण को किसने ललकारा है? ये बहन बता, किसने अपने मन में ये साहस ढाला है? काटे हैं तेरे नाक कान, लंकाधिपति को ललकारा है। ये कहना कट जाए बहन के नाक कान। हम इस जिंदा रहे जमाने में टूटे यह पुरुष भुजा मेरी लानत एहसास खरदूषण नहीं संबलवंता, तूने ही तो मारे गुरु भगवान का। जो खरदूषण मेरे समान बलवान थे, जिन्हें भगवान के सिवा कोई मान नहीं सकता, तो क्या उस नारायण ने इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतार ले लिया है? अन्ना के माध्यम से शायद उनने ये संदेश भिजवाया है, घर का वध करके और लड़ करने का मार्ग प्रशस्त कराया है। जब एक अकेली ताकत ने सारे दूरों को मार दिया, तो निश्चय यह सिद्ध हुआ उस नारायण ने अवतार लिया। रंजन भंजन भरिवारा, जो भगवंत लीला अवतारा। यदि उस नारायण ने अवतार लिया है तो मैं उनसे हठपूर्वक बैर करूंगा, क्योंकि मेरा शरीर तो तामसी है। इस तामसी शरीर से भक्ति तो हो नहीं सकती, सत्यता ही करना पड़ेगी। हो यही वजन तामस देहा, मन के वचन मंत्र देगा। जब प्रभु के बाणों के द्वारा मुझे मारा जाएगा, तो मैं इस भवसागर से पार हो जाऊंगा। क्या दुस्साहस किसने किया है? तुम्हारे माध्यम से लंकाधिपति रावण को किसने ललकारा है? ये बहन बता, किसने अपने मन में ये साहस ढाला है? काटे हैं तेरे नाक कान, लंकाधिपति को ललकारा है। ये कहना कट जाए बहन के नाक कान। हम इस जिंदा रहे जमाने में टूटे यह पुरुष भुजा मेरी लानत एहसास। ये कहना बता, सीख बता, तुम्हारे साथ यह दुराचार किसने किया है? पंचवटी में हुआ है भैया, 2 तपस्वियों के द्वारा। मैं अनायास पंचवटी में भ्रमण कर रही थी। मैंने वहां पर देखा। क्या देखा? 2 तपस्वी हैं, राम और लक्ष्मण नाम के, और उनके साथ में एक नारी है, सीता नाम की। तो नारी का स्वभाव होता है उस नारी के से कुछ वार्ता करने का हृदय अटका है। भैया जैसे ही मैं उनके पास में गई, उस नारी से कुछ वार्ता करने को हृदय किया, तो छोटे तपस्वी ने मेरी नाक कान काट डाले, तुम्हारी बहन को नक्की झूठी कर दिया। क्या कह रही हूँ बहना? सत्य कह रहे, मैं झूठ का बोलती हूँ। बहन सुब्रत है भैया, वो दोनों देखने में कैसे लगते हैं? बहुत सुंदर है भैया। ऐसा प्रतीत होता है उनको देख कर कि जैसे करोड़ों कामदेव की सुंदरता उनमें सुशोभित हो गई हो। बहना! हाँ भैया, मैं उनकी सुंदरता की व्याख्या सुनने के लिए नहीं दे रहा। अगर उनके साथ में जो नारी है उसकी सुंदरता की व्याख्या कर रही हूँ, आप कहाँ? क्या बहना? हाँ भैया, तुमने उन दोनों को यह नहीं बताया कि तुम महाराज लंकाधिपति रावण की प्रिय ना हो? तो सुने आप, जो वृत्तांत बताती है। बोलो। ए भैया, 2 लड़के रामे लखन और उस जंगल वन में आए हैं। और संग में हमरा ही नारी थी, सीता को साथ में लाए हैं।
मैं छोटे कपसी ने तुझसे कुछ चल करना चाहा। तुमने हमको नहीं बताया कि तुम हमारी बहना हो? बताया भैया। तो डर गए होंगे। डरे नहीं। क्या हुआ? अरे बहुत अपशब्द बोला। क्या कहा? जब मैंने तुम्हारा नाम लिया तो उसने तुमको दी गाली। हाँ भैया गाली दी। जब मैंने तुम्हारा नाम लिया तो उसने तुमको दी गाली। ओ मेरे यह कान कतर डाले, मेरी यह नाक काट डाली। भैया मेरी नाक कटी तो कटी और अब अपनी नाक संभालो तुम। वो जग में जो ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो। ओ गया नाक में दम मेरा, वो नाकारे तेरी दुहाई है। वो बहना की हंसी नहीं है यह भाई की लोग आई है। भैया जिस बहन का भाई त्रिलोक विजयी हो, तीनों लोगों में उसका नाम का डंका बजता हो और उसके इकलौती बहन का इस तरह से घोर अपमान हो जाए, ऐसे भाई पर सूप रखे भैया। यदि तुम्हारे रहते किसी अन्य ने इस प्रकार के अपशब्द बोले होते तो अभी मैं इसके पार से उसकी गर्दन काट कर अलग कर देता। लेकिन तुम हमारी प्रिय न हो, इसलिए जाओ, हमने तुम्हें क्षमा किया। लेकिन बहना तुम मेरे पास आने के पहले क्या उनके पास नहीं गई? उनका तो वही अखाड़ा था, क्या उन खरदूषण के पास नहीं गई? भैया यहाँ आने से सर्वप्रथम मैं उन्हीं के पास में गई थी खरदूषण से। तो क्या उन्होंने तुम्हारी कोई सहायता नहीं की? बेसेना लेकर गए वहाँ। फिर क्या हुआ? वो दोनों में घोर संग्राम हुआ। और मैं देख रही थी खड़ी खड़ी उन सबका काम तमाम हुआ। पृथ्वी पर नदी उतरती थी भैया, पृथ्वी पर नदी उतरती थी और लाखों पर्दा से कटती थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी उन सबकी गर्दन कटती थी। भैया हर दूसरा तीसरा और 14,000 सेना के साथ युद्ध भूमि में मारे गए वो तपसी बड़े बलशाली है भैया। खरदूषण मारे गए? भैया बहना शांत हो जा, शांत। अभी तुम्हारा भाई जीवित है। भैया तुमको अपमानित करने का जिसने ये साहस धारा है, कहते हैं तेरे नाक कान लंकाधिपति को ललकारा है। उन दोनों राजकुमारों को मृत्यु का द्वार दिखाऊंगा। बहना कर रही प्रशंसा तुम जिसकी, उस सीता को हर लाऊंगा। अरे नारी की नाक काटने में होती है नाक नहीं ऊंची, अब लाकर शस्त्र उठाने में होती है धाक नहीं ऊंची।
ये देना भैया तुम धरे धैर्य इस राज्यसभा में नाहक मत को हराम करो। मैं बदला लेने जाता हूँ, तुम महलों में आराम करो। भैया मैं जाती हूँ। ये बहन तुम अब राजमहलों की ओर जाओ और हमारे राजवैद सुसैन से उपचार करवाओ। भैया मैं जाती हूँ, परंतु उन कपड़ियों को छोड़ना नहीं। एकांत शोरत न खर समझाए बर बल बोल से बहु भाग गया कि खरदूषण मारे गए। मुझे इस बात की भी चिंता नहीं है कि सूप न खाते नाक कान काटे गए। चिंता तो मुझे इस बात की है कि खरदूषण को मारने वाला कौन है। खरदूषण जो मेरे समान बलवान है, तो क्या जिस रावण के भय से तीनों लोगों की नींदें उड़ जाया करती थी, आज उस रावण की नींद उड़ी हुई है। खरदूषण नहीं संबलवंता, तूने ही तो मारे भगवंता। जो खरदूषण मेरे समान बलवान थे, जिन्हें भगवान के सिवा कोई मान नहीं सकता, तो क्या उस नारायण ने इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतार ले लिया है। यमुना के माध्यम से शायद उनने ये संदेश भिजवाया है, घर का वध करके और लड़ करने का मार्ग प्रशस्त कराया है। जब एक अकेली ताकत ने सारे दूरों को मार दिया, तो निश्चय यह सिद्ध हुआ उस नारायण ने अवतार लिया। हेलो, यदि यह सत्य है तो सुररंजन भंजन भरिवारा जो भगवंत लीला उतारा, यदि उस नारायण ने अवतार लिया है तो मैं उनसे हठपूर्वक प्यार करूंगा, क्योंकि भगवान को केवल दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, या तो भक्ति से या शत्रुता से। लेकिन मेरा शरीर तो तामसी है, इस तामसी शरीर से भक्ति तो हो नहीं सकती, शत्रुता ही करना पड़ेगी। हो यही वजन तामस देहा, मन के वचन मंत्र देगा, तो मुझे उन्हें हठपूर्वक शत्रुता करना पड़ेगी। और जब प्रभु के बाणों के द्वारा मुझे मारा जाएगा, तो मैं इस भवसागर से पार हो जाऊंगा। आज यही 101 मुद्राएं श्री अन्नपूर्णा रामलीला के बड़े ही अच्छे कलाकार भैया लतेश पुरोहित उनकी ओर से 101 मुद्राएं व्यास गति पर दान आई है और राम जी की ओर से शोभा से। और यदि वो दोनों किसी राजा के साधारण राजकुमार हैं, तो मैं उनकी नारी का हरण कर लाऊंगा। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि अब वह समय आ गया है जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था। उन मुनि कुमारों के श्राप से मुक्त होने का अब समय आ गया है। संपूर्ण राक्षस जाति के उद्धार का अब समय आ गया है। लेकिन यह कार्य मैं अकेला नहीं कर सकता। इस कार्य में मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता है। मुझे किसकी सहायता लेनी चाहिए?
मामा मारीच। मेरा मामा मारीच बहुत ही मायावी है। अब मुझे स्वयं मामा मारीच के पास जाकर उनकी इस कार्य में सहायता लेनी चाहिए। अब मुझे यथाशीघ्र मामा मारीच के यहाँ जाना चाहिए। और यही 101 मुद्राएं सरोज पुरोहित